हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और कमरे में अकेले हो तो किसी को बुला लो। लाइट ऑफ है तो लाइट ऑन कर लो, क्योंकि आप लाइट ऑन करके भी ये स्टोरी अकेले में नहीं सुन पाएंगे। ना ही मैं चौंक कर उठा। इस तरह का झटका जिससे आपको ऐसा महसूस होता है कि आप गिर रहे हैं। मेरा कमरा एकदम काला था। पर्दों के किनारों से रिसने वाली मंद रोशनी को छोड़कर बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी। मेरे फोन के डिस्प्ले पर 3 बजे दिखाई दे रहे थे। मैंने बेचैनी की भावना से छुटकारा पाने की कोशिश की। खुद को आश्वस्त किया यह सिर्फ बुरा सपना था, लेकिन मैंने इसे सुना मेरे बिस्तर के सामने की दीवार से एक हल्की लयबद्ध थपथपाहट की आहट आ रही थी। यह उस प्रकार की ध्वनि नहीं थी जिसकी आप पतली दीवारें वाले घरों पर अपेक्षा करते हैं। यह सुविचारित व्यवस्थित था। मैं वहीं लेटा हुआ था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और ध्यान से सुन रहा था। टाइपिंग जारी रही। प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ यह थोड़ा तेजी होती गई। यह ऐसा था मानो कोई नलों के बीच सेकंड गिन रहा हो, लेकिन यह घड़ी की तुलना में बहुत अनियमित था। मैं अपने फोन की रोशनी का उपयोग करने के लिए उसके पास पहुंचा, लेकिन स्क्रीन पर अंधेरा ही रहा। बैटरी खत्म हो गई थी। जैसे ही मैंने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, मेरा दिमाग दौड़ गया। पाइप शायद, लेकिन टाइपिंग किसी भी पाइप ध्वनि के अनुरूप नहीं थी जो मैंने कभी सुनी थी, और पाइपों में वह भयानक ताल नहीं होगा। साह छूटाते हुए मैंने रात्रि के टेबल टार्च से टार्च उठाई और बिस्तर से उठ गया। मैंने भीम को उस दीवार की ओर चमकाया जहां से टाइपिंग आ रही थी। प्रकाश में कुछ भी सामान्य नहीं दिख रहा था, बस वही फीका वॉलपेपर जो मेरे अंदर आने के बाद से था। टाइपिंग अचानक बंद हो गई। मैं कांपते हाथों से टार्च पकड़े हुए ठिठक गया। उसके बाद जो सन्नाटा था वह आवाज से भी बदतर था। फिर दीवार की दिशा से आती हुई एक धीमी कठोर फुसफुसाहट की हवा में फैल गई। करीब आओ। मैं हिलना नहीं चाहता था। मेरी अंतर आत्मा मुझे दौड़ने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा और डर ने मुझे अपनी जगह पर रोके रखा। मैंने लड़खड़ाते हुए कदम दीवार की ओर बढ़ाए। जैसे जैसे मैं करीब आता गया, फुसफुसाहट अस्पष्ट होती गई। कृपया करीब आओ, ऐसा आवाजें आने लगी। मैं टार्च की किरण के माध्यम से कुछ भी नहीं देख सका, लेकिन मैं एक उपस्थिति महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ की दीवार के खिलाफ कुछ ठंडा और द्वेषपूर्ण दबा रहा था।
कमरे का तापमान गिर गया, मेरी सांसें हवा में दिखाई दे रही थी। अचानक बहादुरी या पागलपन के मारे मैंने टॉर्च को दीवार पर पटक दिया। टाइपिंग तुरंत फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार यह उन्मत्त, लगभग क्रोधित थी। मैंने जवाब मांगते हुए दीवार पर हाथ मारा, लेकिन शोर और तेज हो गया। मेरी तेज धड़कन से ऐसा लग रहा था कि दूसरी तरफ से जो कुछ भी था वह बिल्कुल क्रोधित हो गया। फिर एक पल में कमरे में सन्नाटा छा गया। टॉर्च टिमटिमाकर बुझ गई, जिससे मैं एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। चुप्पी दमनकारी थी। मैंने अपने दौड़ते दिल को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मैंने इसे सुना, एक धीमी और जानबूझकर खींची जाने वाली आवाज, जो मेरे शयन कक्ष के दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, दरार से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा अभेद्य था। घसीटने की आवाज करीब करीब बढ़ती गई, जब तक कि वह ठीक बाहर नहीं आ गई। मैंने अपना कान दरवाजे से सटाकर सुना, और फिर महसूस हुआ एक ठंडा चिपचिपा हाथ मेरे पीछे से मेरे कंधे को छू रहा था। मैं इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं था, केवल अतिक्रमण करने वाला अंधेरा था। फुसफुसाहट मेरे कान में पहले से भी ज्यादा करीब लौट आई। अब तुम मेरी हो। और फिर अंधेरे ने मुझे पूरी तरह निगल लिया। मैं बेहोश हो गया। मुझे कुछ पता ही नहीं हुआ मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अचानक मेरी नींद खुली। दोपहर के 1:30 बज रहे थे। मैंने आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा। मैं अचानक रूम से निकला, बाहर तेज से दौड़ा, सीधा गया मैं अपने काका के घर। मैंने वहाँ अपनी आपबीती बताई, फिर हमको वहाँ से लेके गए। आगे की कहानी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग प्लीज़, और स्टोरी अच्छा लगा हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा। हम आपके लिए एक नया वीडियो लाएंगे, नया स्टोरी लाएंगे, इससे भी डरावनी